हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और पिछले वीडियो में हमने मैरिज के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करा था। आज उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक करते हैं, लव। आगे आपको ये पता लग सके कि जो शादी है वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या शादी के बाद कौन से लव अफेयर्स हो सकते हैं किसी पर्सन के, या व्हाट्सएवर। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे लव में जो नाड़ी ज्योतिष से देखे जाते हैं। सो आज उन्हीं कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, और उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी करा है, तो इसको समझते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो द हाउसेस विच आर इन्वॉल्व इन लव। हम ऐसे कौन से हाउसेस देखते हैं लव के लिए, बेसिकली जो नाड़ी ज्योतिष में काफ़ी प्रेवलेंट है। सो फिफ्थ हाउस सबसे एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी हाउस ऑफ लव माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। कमिंग टू इट, दैट इज एट्थ हाउस। एट्थ हाउस विच इज़ अ हाउस ऑफ एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स। ट्वेल्थ हाउस जो आपका 12वां घर होता है वो आपके बेड प्लेसेस को भी बताता है। 11th हाउस विच मीन्स 11th हाउस बेसिकली क्या होता है, गेन का हाउस होता है। तो यहाँ पे अगर 5 के साथ 11 घर जुड़ जाता है ना, तो देयर इज़ अ गेन इन लव। 6th हाउस जो आपके बेसिकली प्रॉब्लम्स लेके आता है, काइंड ऑफ ब्रेक इन लव, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। स्पेशली अगर मंगल भी जुड़ा हो साथ में, 6th हाउस भी हो, तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से पार्टनर्स के बीच में रहते हैं। 4th हाउस, इट इज़ अ हाउस ऑफ हिडन लव। जब भी चौथा घर कहीं ना कहीं जुड़ जाता है ना 5 घर के साथ, तो बेसिकली वो जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी हिडन सा होता है। 9th हाउस, अगेन इट्स अ हाउस ऑफ लक। ये कहीं ना कहीं घर सपोर्ट करता है 5 घर के साथ, तो इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। सो बेसिकली these are some of the houses that are associated to predict anything related to person's love life. I hope that is clear, and let's move on to the next slide. Types of love and combination. कौन कौन से ऐसे लव देखे जाते हैं नाड़ी ज्योतिष में, और उन सब का कॉम्बिनेशंस क्या है। बेसिकली जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि हर एक प्लैनेट के सर्टेन हाउसेस ऑफ कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, और जब हम उस हाउसेस को जोड़ते हैं तो सर्टेन इवेंट्स होते हैं पर्सन की लाइफ में, या हम उस सर्टेन हाउसेस ऑफ कॉम्बिनेशन से पर्सन की लाइफ का कुछ एक इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट कम इज प्लेटोनिक लव or the pure love, just like the love of a mother towards his or her child, right? So 5, 11, 9 houses. So 5 क्या है, again it's a house of love. 11 which means gain in love, and 9 क्या होता है कि एक लक प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आप दोनों के लव के लिए। So this again is a type of love which doesn't have anything that you want in return. It's just the pure love, right? So next come is the physical love. Physical love में आप देखेंगे 5, 12 एंड 5, 8 हाउसेस का कॉम्बिनेशन होता है। 5, 12 या 5, 8 हो गया, राइट? अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जो 12 हाउस होता है ये हाउस ऑफ बेड प्लेजर होता है, और जो 8वां घर होता है वो भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल इंटीमेसी से जुड़ा होता है। सो जब 5, 12 या 5, 8 हो जाता है, इसमें लव तो है ही है, बट वो जो लव है वो कम्प्लीटली फिजिकल लव हो चुका है। वो एक्सेप्शन है कि अगर इसके साथ 11 घर भी जुड़ जाता है ऑफ कोर्स, तो देन विच मीन्स गेन इन लव हो गया। 9 हो जाएगा तो और अच्छा है, मतलब उसमें ये भी होगा कि इंसान उस व्यक्ति से प्यार तो करता है बट फिजिकल लव भी है। सो वी ओवरऑल चेक द स्ट्रेंथ ऑफ इट, कि 5, 9 का तब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या 5, 8, 12 का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। दैट डिपेंड्स, विच वी विल डिस्कस इन अपकमिंग चार्ट्स विच वी विल स्टडी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ कम्स द स्कैंडलस लव।
स्कैंडलस लव में आप देखेंगे 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है, 5 विच इज़ लव, 8 विच इज़ इंसल्ट एंड 12 विच इज़ लॉस। ये मोस्टली आपको 5, 8, 12 सेलिब्रिटीज़ में ना, मतलब स्कैंडलस लव मतलब कि जहाँ पे देयर इज़ ए फैक्टर्स ऑफ इंसल्ट एंड लॉस। कुछ ना कुछ ऐसे मीडिया में कुछ बात चलती रहती है कि डाइवोर्सी है, तो उसने बहुत जल्दी किसी के साथ एक रिलेशनशिप बना लिया। उसके बाद आता है हिडन लव। हिडन लव में भी आपने देखा है कि जो भी लव के कॉम्बिनेशंस हैं प्लस उसमें 4th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आपका हिडन लव बना देता है। जैसे 4, 5, 8 यानी कि हिडन प्लस लव प्लस सेक्सुअल इंटीमेसी। अगेन वही जो कॉम्बिनेशंस हैं हमारे 4, 5, 12, 4, 5, 8, 12 लव कॉम्बिनेशंस प्लस 4 नंबर which makes the hidden love. नेक्स्ट स्लाइड, ब्रेक इन लव। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ब्रेक इन लव, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें क्लियरली हमें इंडिकेशन हो जाता है कि कॉम्बिनेशंस को देखे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं किसी के रिलेशनशिप को लेके। स्पेशली अगर राहु केतु में कॉम्बिनेशंस हो जाएं तो और ही क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है हमें कि अब तो ब्रेकअप होने वाला है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस होगा कि जहाँ पे सेपरेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं। तो इसमें भी सिंपली आप देखोगे जो 6th हाउस होता है दैट इज़ द ब्रेक इन लव, और जो लव कॉम्बिनेशंस हैं उसके साथ 6th हाउस जुड़ जाता है, सो सिमिलरली लीड्स टू द ब्रेक इन लव। अगेन 5, 6, 8, 12, 5, 6, 8 या फिर 5, 6, 12 हाउसेस, राइट। हम किसी इंसान का लिव इन रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। सो 2 विच मीन्स 2 people आर इन्वॉल्व, राइट। 5th मीन्स द हाउस ऑफ लव, 11 विच इज़ द हाउस ऑफ गेन। अब इसमें 7th हाउस नहीं जुड़ा है क्योंकि वो मैरिज से रिलेटेड होता है। सो 2, 5, 11 बेसिकली टेल्स अबाउट द लिव इन रिलेशनशिप। तो अगर इसके साथ लव वाला फैक्टर भी और जुड़ जाता है, जैसे 5 जुड़ गया, फिर 5, 8, 12 भी जुड़ गया, सो विच कैन टेल अस कि दैट दिस कपल कैन कम इन अ लिव इन रिलेशनशिप ऑल्सो। सो मल्टीपल लव अफेयर में हम ये देखेंगे कि लव कॉम्बिनेशन का पहली बात तो है प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5, 8, 12 हो, 5, 8 हो, 5, 8, 11 हो, समथिंग लाइक दैट। ये अगर कॉम्बिनेशन होगा प्लस साथ में मरकरी एंड जुपिटर रिलेशन विद DBA, या फिर दशा भुक्ति अंतर में मरकरी का प्रेजेंस हो या जुपिटर का प्रेजेंस हो, राइट। और या फिर जो दशा भुक्ति अंतर है उसमें जो ग्रह है, मान लीजिए मंगल और शनि का किसी का दशा चल रहा है, और जो शनि है या फिर वो मरकरी के साथ बैठा है या फिर वो जुपिटर के साथ बैठा है, या उनका कोई एक रिलेशन बन रहा है, सो तब भी वो आपको मल्टीपल लव अफेयर देने के चांसेस बना देता है। बेसिकली दीज वर द टाइप्स ऑफ लव एंड इट्स कॉम्बिनेशन। हमने ये डिस्कस करा कि कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन से हाउसेस जब साथ में जुड़ते हैं तो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं किसी इंसान के लव लाइफ को लेके, और दीज आर वेरी सिंपल एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड। एंड येस, वी विल डिस्कस about someone's love life, and we will discuss about certain charts in the upcoming videos too. So kindly stay tuned for this, and if you really like this video, kindly hit the like button and do subscribe to my channel, and I'll see you in the next video.